दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पैसा कमाना और उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अप स्टॉक्स के अंदर अगर आप फंड विड्रॉ करते हैं तो कितना टाइम लगता है, कब आपको फंड विड्रॉल प्रोसेस करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपके देने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि कब फंड विड्रॉल होता है, कितना टाइम लगता है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको आपकी अपस्टॉक्स की मोबाइल ऐप पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको फंड्स में जाना है। फंड्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है विड्रॉल फंड्स और यहाँ मिलता है व्यू पेमेंट हिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं व्यू पेमेंट हिस्ट्री पे जाके आपको दिखाता हूं कि कब मैंने फंड ऐड किया था और कब विड्रॉल हुआ, और आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से कब आपको फंड ऐड होता है, कब आपका फंड विड्रॉल किया जाता है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूं व्यू पेमेंट हिस्ट्री पे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 12 सितंबर को 6:32 पे मैंने 300 रुपए यूपीआई के थ्रू ऐड किए थे और फिर 17 सितंबर को 1:32 पे मैंने 1000 रुपीज ऐड किए थे। तो मैंने क्या किया था कि इससे पहले मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 100 रुपए पड़े थे, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि 300 रुपए और ऐड किए 6:32 पे। उसके बाद विड्रॉल में आपको दिखाता हूं, विड्रॉल पे क्लिक करता हूं तो यहां पर देखिए 14 सितंबर को मैंने विड्रॉल प्रोसेस किया था रात को 9:06 पे। यहां देखिए पीएम है, 100 रुपए मैंने पेमेंट जो है वो विड्रॉल किया था। तो जैसे मैंने विड्रॉल रिक्वेस्ट प्रोसेस की थी तो यहां पर लिखा हुआ आ गया था कि 15 तारीख को यानी कि ट्यूसडे के दिन, 14 सितंबर को जो था वो था मंडे और 15 सितंबर को जो था वो था ट्यूसडे। तो यानी मंडे को मैंने रात को रिक्वेस्ट प्रोसेस करी और ट्यूसडे को दोपहर के 2 बजे से पहले पहले इन्होंने कहा था कि फंड जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं साइड में, आप देखिए कि इसके अंदर 12 तारीख को एक फंड ऐड हुआ है 300 रुपए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ डिपॉजिट में दिखाया था कि 12 तारीख को फंड 6:32 पे मैंने ऐड किया था 300 रुपए। तो वो देखिए आपको बैंक का जो मेरा स्टेटमेंट है उसका मैं स्नैपशॉट आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर यूपीआई के थ्रू अपस्टॉक्स का पेमेंट हुआ था, वो आपको दिखाई दे रहा है, डेबिट हुआ था 300 रुपए। उसके बाद 100 रुपए जो मैंने यहाँ विड्रॉल किए थे वो विड्रॉल के आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 15 तारीख को यानी कि ट्यूसडे के दिन 1:03 पे दोपहर में ये पेमेंट प्रोसेस हो गई थी, जबकि इन्होंने कहा था 2 बजे तक हो जाएगी। तो जब इन्होंने कहा था तब पेमेंट प्रोसेस हो गई है। थोड़ा बहुत कभी हो सकता है कि डिले हल्का फुल्का हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। डिपॉजिट में वापस जाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 17 तारीख को जो मैंने अमाउंट ऐड किया था 1:32 पे, तो वही टाइम यहां पर आ रहा है 1:32 और 50 सेकंड जब मैंने 1000 रुपए इस अकाउंट में ऐड किए थे। तो यहां पर क्या है कि जब भी आप रिक्वेस्ट रात को प्लेस करते हैं वर्किंग डे में, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो दूसरे दिन दोपहर तक प्रोसेस हो जाती है या दूसरे दिन आपको शाम तक वो आपका जो पैसा है वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहां पर मैं आपको पहले समझा देता हूं कि कब फंड आपको ऐड करना चाहिए और कब विड्रॉल करना चाहिए, और उसके बाद मैं आपको फंड ऐड और विड्रॉ करके ये भी बताऊंगा कि जब आप करंट में फंड ऐड करते हैं तो वो फंड विड्रॉल के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि जब भी आप फंड विड्रॉल करें तो वो वर्किंग डे होना चाहिए बैंक का भी। बैंक का जैसे फर्स्ट और थर्ड जो वर्किंग डे होता है उसके बाद अगर आप सुबह ही रिक्वेस्ट प्रोसेस कर देते हैं तो पैसा जल्दी आ जाता है, रात को करते हैं तो भी सेकंड डे आपके पास पैसा आ ही जाता है। एक्सेप्शनल केस में पैसा हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, अदरवाइज पैसा कभी भी डिले नहीं होता, सेकंड डे आपका पैसा आ जाता है। लेकिन अगर बीच में सैटरडे संडे बैंक का हॉलिडे है, यानी कि आपको पता है सेकंड और फोर्थ जो होता है वो बैंक का हॉलिडे होता है, तो अगर आप फ्राइडे की नाइट में रिक्वेस्ट प्रोसेस करते हैं तो आपका पैसा जो है वो सैटरडे संडे में नहीं आएगा, फिर आपका पैसा वो मंडे में ही आएगा। तो जैसे मैं बात करूं, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यह है सैटरडे को मैं रिक्वेस्ट आपको प्रोसेस करके बताऊंगा कि जो विड्रॉल है वो कब प्रोसेस होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक डिपॉजिट और एक विड्रॉल करके बताता हूं कि किस तरह से आपको विड्रॉल करना है, और उसके बाद आपको लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा कि कब आपको विड्रॉल प्रोसेस करना चाहिए। तो यहां पर अब मैं बैक चलता हूं, फंड में देख लीजिए आप 1186 रुपए अवेलेबल है। अगर मैं विड्रॉल फंड पे जाता हूं तो यहां पर आपको पूरे अवेलेबल टू विड्रॉ है 1186 रुपए, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूं, पहले मैं फंड ऐड करके दिखाता हूं आपको। तो मैं यहां नीचे ऐड फंड पे क्लिक करता हूं, यहां पर मैंने 200 रुपीज टाइप कर दिए हैं, यहां पर बैंक अकाउंट आ रहा है मेरा और यहां पर नीचे यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 7 रुपीज पर ट्रांजैक्शन पे करने पड़ते हैं। तो जब भी आप ट्रांजैक्शन कीजिए वो यूपीआई के थ्रू कीजिए। तो यहां पर मैं अपना यूपीआई का एड्रेस डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। तो यहां पर मैंने मेरा यूपीआई का एड्रेस डाल दिया है, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं।
यहाँ पर अब क्या करना है, आपको जो भी आपकी यूपीआई की एप्लीकेशन है उस पर जाना है और वहां पर पेमेंट को अप्रूव करना है। तो मैं मेरे दूसरे मोबाइल पे अप्रूव कर देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फंड है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब मैं डन पे क्लिक करता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1386 रुपए ऐड हो गए हैं। अब मैं अगर विड्रॉल पे क्लिक करता हूं तो देखता हूं कि कितना फंड विड्रॉल के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1186 रुपए ही विड्रॉल के लिए अवेलेबल है। जो 200 रुपए मैंने अभी ऐड किए हैं वो विड्रॉल के लिए अवेलेबल नहीं है। अब आप पूछेंगे वो विड्रॉल के लिए कब अवेलेबल हो जाएंगे, तो विड्रॉल के लिए वो नेक्स्ट वर्किंग डे में वो विड्रॉल के लिए अवेलेबल हो जाएंगे और उसके बाद आप उस फंड को भी विड्रॉ कर सकते हैं। इंस्टेंट विड्रॉल नहीं होगा अगर आपने अभी मनी ऐड किया है, तो एक बात याद रखिएगा। तो यहां पर मैं अब विड्रॉल करना है तो मैं जैसे 1186 रुपए जो है वो विड्रॉल कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए मैंने 1186 रुपए टाइप कर दिए हैं। विड्रॉल फंड पे क्लिक करता हूं तो यहां पर देखिए ये जो मैसेज आ रहा है विड्रॉल का, ये जो रिक्वेस्ट मेरी प्रोसेस होगी वो होगी मंडे को 21 तारीख को, और मैं आज जो ट्रांजेक्शन कर रहा हूं वो कर रहा हूं सैटरडे को। संडे को बैंक बंद रहते हैं तो यहां पर आपका जो विड्रॉल प्रोसेस है वो नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी आप फंड विड्रॉल करते हैं तो वो वर्किंग डे में करें। बैंक का उस दिन वर्किंग डे होना चाहिए। अगर बैंक का बीच में भी किसी दिन हॉलीडे है तो आपकी फंड जो है वो प्रोसेस नहीं होगी, वो नेक्स्ट वर्किंग डे में ही प्रोसेस होगी। तो यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी है, फिर भी मैं लास्ट में एक बार कंक्लूड कर देता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। पहला कि जब भी आप फंड ऐड करते हैं तो फंड उस वक्त इंस्टेंट विड्रॉल नहीं होता है। फंड 24 घंटे के बाद ही आप विड्रॉल प्रोसेस कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने फंड विड्रॉल किया है, बीच में कोई बैंक का हॉलीडे है, तो उस दिन विड्रॉल प्रोसेस नहीं होगा। जब बैंक का नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसी वक्त आपका जो फंड विड्रॉल है वो प्रोसेस होगा। तो हमेशा वर्किंग डे में विड्रॉल कीजिए, आपका फंड सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाएगा। और अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो ज्यादा बेटर है, इवनिंग में करेंगे तो दूसरे दिन आपका फंड विड्रॉल प्रोसेस इजीली हो जाएगा। तो यहां पर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तीसरा, अगर आप कोई स्टॉक सेल करते हैं तो आपका T+2 वर्किंग डे में आपका जो पैसा है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और ट्रेडिंग अकाउंट में आने के बाद ही आप उस फंड को विड्रॉल कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई स्टॉक सेल करते हैं तो इंस्टेंट पैसा आपके पास नहीं आएगा। T+2, T का मतलब होता है ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर आपने मंडे को ट्रांजेक्शन किया है तो ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे, यानी T+2 डे में, यानी वेडनेसडे को आपका पैसा जो है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और उसके बाद आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। आई होप तो आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।